भी वहाँ और मरना भी वहीं, यही होता था। और इस तरह की जिंदगी में हम 15 साल झेलने के बाद हमको लगा हमको कुछ करना चाहिए। और उसी तरह एक गरीब आदमी, गली में कपड़ा बेचने वाला, एक डीएक्सएल की मीटिंग में ला दिए। और डीएक्सएल की मीटिंग में लाने के बाद एक गुरु मिले, मिस्टर कीर्ति अग्रवाल। एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। और वो गुरु जिस तरह सभी लोग प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे, अब अधिक प्रोडक्ट के बारे में बताए, पैसा के बारे में बताए, ठीक उसी तरह मिस्टर कीर्ति अग्रवाल सर भी प्रोडक्ट के बारे में बताए और पैसे के बारे में बताए। और जब प्रोडक्ट के बारे में बताया तो रवि सर को बहुत समस्या था, खून की कमी रहता था, लीवर खराब था, बहुत समस्या था। तो हम इसको दवा समझ करके लेने आए थे, इसको और स्पाइरुलिना को, ये स्पाइरुलिना, इन दोनों के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। ये दवा समझ के हम लेने के लिए आए थे, लेकिन दवा समझ करके तो आए थे, लेकिन हमको पैसा कमाने का बहुत शौक था। हम सोचते थे, क्योंकि इतना जिल्लत वाली मेरी जिंदगी थी कि हम क्या बताएं। हम इतना नीचे से उठे हैं कि 10 रुपया की कट की साड़ी भी मेरे नसीब में नहीं होता था कभी कभी। और 1-1 रुपया बिंदी और सिंदूर के लिए भी तरसते थे अपने बच्चे को। कभी मेरा मैके बहुत बढ़िया है, पैसे वाले हैं, नो डाउट, सब पैसे वाले हैं, लेकिन क्या मैके वाले पैसा आपको देंगे हर महीने? वहाँ शादी होती चाहे फंक्शन होता था, तो हम इतने गरीब थे कि अपने बच्चे को कपड़ा भी खरीदने का मेरा औकात नहीं था। और जाते थे तो शादी में बड़े लोग की बड़ी बात होती है, हम लोग अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते थे, हम उसी घर से थे, लेकिन हम बहुत कमजोर और गरीब थे, लाचार। और गरीब आदमी को तो आप जानते हैं कि लोग कैसे इज्जत करते हैं। जिस तरह का आप रहिएगा, मान सम्मान वैसा ही मिलेगा। गरीब को लोग नौकर बना करके रखते हैं, पोछा करो, खाना बनाओ, कपड़ा धो, बर्तन धो, सही करते हैं, इस तरह का था। तो हमको शौक था कि हम कुछ पैसा कमाएं, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे। तो हम सोचे कि हमको कुछ ना कुछ करना है। अपनी गरीबी से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। हम लोग के घर में रोज दिन झगड़ा लड़ाई होता था प्रतिदिन। लेकिन जब कीर्ति अग्रवाल सर बोले कि एक आम महिला, एक कम पढ़ी लिखी महिला, एक अनपढ़ महिला भी डीएक्सएल से 1 लाख रुपया महीना कमा सकती है, उस दिन मेरा डिसीजन यही हुआ। इसी तरह की कुर्सी पे नहीं, नीचे बैठे, नीचे मात्र 25 लोग आए थे। और उस 25 लोग में हम ये डिसीजन ले लिए कि जब यहाँ से 1 लाख रुपया कमाया जा सकता है, तो सबसे फर्स्ट औरंगाबाद जिला में किसी का 1 लाख का बोनस होगा, उस पर रीता कुमारी द्रविड़ का नाम। सोचिए, उस समय हम किसी के बारे में नहीं सोचे, न अगल, न बगल, न मैके, न पति, किसी के बारे में नहीं, केवल हम अपना और अपने बच्चे का मुंह देखे। क्योंकि मेरा छोटा बेटा 4 साल का खिलौना के लिए, 10 रुपया के खिलौना के लिए दीदी हम बहुत बात सुने, अच्छा बात सुने हैं, 10 रुपया की गलती से खिलौना ले दिए थे। तो वो दिन मेरे अंदर बहुत तड़प लगता था कि कैसी माँ है जो अपने बच्चे के लिए नहीं कर सकते हैं। और उसी दिन डिसीजन लेने के बाद हम सोच लिए कि डीएक्सएल से जब सपना पूरा हो सकता है, तो अपने सपने को पूरा करने के लिए आए। और जो पैसा, मेरे पास पैसा नहीं था। मेरी मम्मी बोलती थी कि बेटा, मेरे मम्मी पापा के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। मेरी मम्मी बोलती थी कि बेटा तुम मांगती हो, कोई तुमको पैसा नहीं देता है, तो कुछ पैसा छिपा के रखो। तो कुछ पैसा हम रखे थे, 700 रुपया मेरे पास था, जिससे हम ले करके आए थे। और ये दोनों खरीद करके लेकर के गए और अपने हस्बैंड को खिलाने के लिए सोचे। रवि सर लेकिन कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं अपनी वाइफ को क्या समझते हैं? ताज नहीं समझते हैं, वो पैर की जूती समझते हैं। वो सोचते हैं कि वो जो कहेंगे हम एकदम नहीं करेंगे। जब हम उनको दिए तो क्या बोल रहे हैं, तुम हमको जान मारना चाहती है, एकदम इसी तरह बोले। हमने नहीं, इसको पहले हम मरेंगे, इसके बाद आप मरिएगा। तो पहले हम इसको पिए और खाएं, तो हमको बहुत अच्छा लगा। रवि सर खाए, रवि सर को भी फायदा किया। तो जब फायदा किया तो हम ये डिसीजन लिए कि हमको यहाँ पे काम करना चाहिए। काम क्यों करना है? अपने सपने को पूरा करने के लिए। कौन सा सपना?
सीमेंट लेकर के उसको अपने शहर के सबसे टॉप स्कूल में पढ़ाना है, उसके लिए यहाँ हमको काम करना है। सही गलत है? क्यों काम करना है? अपने बच्चे को शादी ब्याह में जब जाते हैं तो गरीब आदमी अपना मैके वाला अमीर है, तो जो अमीर रहता है उसको ब्रांडेड कपड़ा अमीर वाला खरीद के देता है। सही गलत है? और जो गरीब रहता है उसको फुटपाथ पर खरीद करके दे देता है। सही बोले कि गलत बोले? कितने लोग मेरे बात से सहमत हैं? वाह, एक जोरदार ताली होना चाहिए सारे लोग। क्यों? क्योंकि ये चीज हम देखे थे अपनी आंखों से, और जब हम अपनी आंखों से देखे थे उसी दिन हमको समझ में आ गया कि दुनिया वाला तो बाद में आपको निंदा करता है, बाद में आपको धुतकारता है, आपका घर वाला आपका गरीबी का मजाक सबसे पहले उड़ाता है। सही गलत? इसीलिए हम सोच रहे थे कि हमको कुछ न कुछ करना है, और ये सोच करके डिसीजन लिए, और डिसीजन लिए तो हम बोले, जैसे मीटिंग खत्म हुआ गुरु जी के पास गए, बोले कि सर हम भी पैसा कमाना चाहते हैं। तो सर बोला कितना कमाना चाहते हैं? तो डर के मारे रवि सर 7,000 कमाते थे, तो हम पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो हम सोचे कि बोलते हैं कि हम 10,000 कमाना चाहते हैं। तो जैसे ही बोले कि 10,000 कमाना चाहते हैं तो वो रूम में बैठे हुए थे, बोले कि चल भाग यहाँ से, हमको एकदम भगाने के लिए बोले। तो बोले कि तो कितना बोले? तो बोले कि 1 लाख रुपये बोले। तो हम तो सोचे ही थे 1 लाख। जब 1 लाख बोले तो बोले कि तुमको 1 लाख क्यों चाहिए? आप लोग भी जितने भी लेडीज लोग हैं, जेंट्स लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, ये सोचिए कि आखिर 2 लाख चाहिए तो क्यों चाहिए, 1 लाख चाहिए तो क्यों चाहिए, और 10 लाख चाहिए तो क्यों चाहिए? सही गलत है? हम बोले कि हमको इसलिए चाहिए कि मेरे पास घर नहीं है, मट्टी के घर में रहते हैं, उस घर को हमको पक्का बनाना है। मेरे बच्चे शहर के टॉप स्कूल में पढ़े, मेरा अच्छा खाना खाए, क्योंकि हम लोग का जब हम लोग को नौकरी करते थे रवि सर, तो हम लोग का गांव का समोसा भी बहुत महंगा लगता था, इसलिए निमकी और कटोरी लेकर के आते थे। लेकिन आज डीएसएल में काम करने लगे तो आज 5 स्टार का खाना भी सस्ता लगता है, इसलिए डीएसएल को करना है। समझते हैं? तो हम बोले कि हमको इसलिए करना है। तो सर बोले कि तुम्हारा जो सपना है उसको बताओ। सोचिए कि लेडीज के अंदर उतना ताकत नहीं होता है, गरीब महिला के अंदर नहीं शक्ति होता है, वो सब बोल सकती है, लेकिन पता नहीं, कहा जाता है कि भगवान की मर्जी के बिना जब पत्ता नहीं हिल सकता तो इंसान कैसे हिल जाता? क्योंकि भगवान भी चाहते थे कि तुम डीएक्शन में काम करो, अपनी तकदीर नहीं लाखों लोग की तकदीर को बदलो। इसीलिए ये बात हम बोले कि सर लिखिए, मेरे पति 7,000 कमाते थे, उसके बावजूद भी हम बोले कि सर हमको 4 व्हीलर कार चाहिए, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए, कपड़ा एकदम अच्छा पहनना चाहिए, और हमको देश विदेश घूमने का शौक था। सर बोले सारा चीज लिख के कागज में दिए, और जब दिए तो अपनी बेटी को जाकर के बोले बेटा इसको ना बड़ा में लिख के टांग दो। और जब बड़ा में लिख करके टांगे तो रवि सर क्या बोलते हैं, ये सब फालतू चीज का लिखी है, 7,000 रुपये में घर खर्चा चल ही नहीं रहा, ये कार लिखी है। जब ये बोले, और यहाँ तक कपड़ा जुटवे नहीं करता है कपड़ा, क्योंकि कपड़ा मेरे मम्मी पापा देते थे, और बहुत ही हम लोग का दिक्कत होता था, हम लोग अच्छा खाना भी नहीं खा पाते थे, इस तरह का लाइफ मेरा था। तो जाकर के फिर हम लिखे सपना, लिखने के बाद रवि सर बोले सब फाड़ के फेंको, लेकिन वहीं पे मेरे अंदर से एक ताकत आया। हम बोले कि नहीं, ये सपना मेरा है, आप इसको छोड़ दीजिए। हम डीएक्शन में सपना देखे हैं, अगर इस सपने को कोई पूरा कर सकता है तो रीता कुमारी रवि पूरा करके दिखाएगी। और बोले क्या ये कि तुम पागल हो गई हो, केवल यहाँ सपना दिखाया जाता है, सपना पूरा होता नहीं है। लेकिन हम सोच लिए थे कि 60 साल के आदमी गलत नहीं बोल सकते। 60 साल के आदमी जब अपना बोनस दिखाए, उस समय उनका बोनस 1,55,000 था। उसी समय हम कमेंटमेंट कर लिए थे कि जब 60 साल तक ये कमा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अपने आप से ये सवाल करना, हम क्यों नहीं। और ये सवाल करने के बाद मेरे अंदर दिमाग में आ गया कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक दिन डेली ऑन सोन में मीटिंग था, और उस मीटिंग में दिखाया जा रहा था कि दुनिया की जो टॉप अमीर
वो लोग कॉलेज के मुंह तक नहीं देखे हैं। इसका मतलब है कि रीता कुमारी रवि भी टॉप अमीर बनने वाली है और बहुत लोग को बनाने वाली, इसको कोई रोकने वाला नहीं। यही सोचने के बाद ड्रीम लिखे और ड्रीम अपने बल पर लिखे, किसी दूसरे के बल पे नहीं। लोग आज यहाँ पे आते हैं, मीटिंग सुनते हैं और बोलते क्या है, कैसे हम काम करें, हमारे पति कहेंगे तब ना। बताइए, जिंदगी आपका है, जीना कैसे है आपको ये आप पे डिपेंड करता है, आपके पति पे डिपेंड नहीं करता। सही गलत है। और उस समय डिसीजन लेकर के और अपने सपने के लिए लोग बोलते हैं हम सपना लिख लिए। अरे सपना वो नहीं होता है जो केवल लिख लिए, सपना वो होता है जो रात को आपको सोने नहीं देते। सही गलत है। कितने लोग ऐसा सपना देखते हैं ऐसा सपना? वही सपना मेरी आंखों में था। जब अपने सपने को लिखे तो हमको रात को उसको देखते थे ना, दिमाग के सामने लिख के टांगे थे। जब देखते थे ना तो लगता था कब इसको पूरा करें। मेरे अंदर आग लगा हुआ रहता था। और 3 बजे भोर में उठ करके खाना बना करके और अपने बच्चे को, मेरा छोटा बेटा एक सिद्धार्थ था, छोटा सा बेटा, वो 4 साल का था। और करते क्या थे, 2-3 बच्चे को स्कूल भेज देते थे, मेरे पति ऑफिस चले जाते थे और उसको रूम में बंद करके ताला मार देते थे। मेरा बेटा अपना पाँव पकड़ लेता था, बोलता था मम्मी हमको छोड़ के मत जाइए, बहुत डर लगता है। इसके बावजूद भी उसको रूम में बंद कर लेते थे। क्यों? क्योंकि हमको पता था अगर आज इसको हम रूम में बंद करके डीएक्शन में संघर्ष नहीं करेंगे, सिस्टम में काम नहीं करेंगे, तो मेरा बच्चा मेरे से भी गरीब हो जाएगा, मेरा बच्चा किसी का बनिहारी करेगा, मेरा बच्चा जाकर के ठेकेदार के यहाँ काम करेगा, मेरा बच्चा किसी का गुलामी करेगा। ये चीज हम नहीं चाहते थे, इसीलिए अपने बच्चे को रूम में बंद कर करके और चले जाते थे फील्ड में। और जब फील्ड में जाते थे तो लोग कितना सुनते हैं ये नए लोग को भी पता होगा। आज के 9 साल पहले सोचिए मेरी बात कोई नहीं सुनता था। क्यों? इसलिए कि गैनोडर्मा के बारे में कोई जानता ही नहीं था। तो हम बोले कि गुरुजी मेरा बात कोई नहीं सुन रहा है। तो गुरुजी बोले कि बेटा सुनेगा, तुम सुनाना तुमको क्यों है ये तुमको मालूम होना चाहिए। और जब ये बात मुझे लगा कि मुझे सुनाना क्यों है अपने सपने को पूरा करने के लिए, तो हम उसी दिन सोच लिए हजारों क्या लाखों लोग ना बोलेंगे, इसके बावजूद भी रीता आगे बढ़ करके बताएगी और अपने सपने को सच करके अपनी दुनिया को दिखाएगी। और उसी दिन से हम सिस्टम से काम करना स्टार्ट किए, फील्ड में जाना स्टार्ट किए, गांव-गांव में, गली-गली में जाकर के मीटिंग देना स्टार्ट किए। लोग मजाक उड़ाते थे लेकिन किसी का बात हमको सुनाई नहीं देता था। घर में मेरे हस्बैंड भी 1.5 साल तक रवि सर ने आज आपकी मीटिंग देते हैं। आज आप लोग को लगता है कि रीता दीदी रवि सर साथ में है, लेकिन नहीं। रवि सर जानते हैं कब आए हैं? रवि सर का पेमेंट से मेरा बोनस डबल प्लस कर गया, तब रवि सर डीएक्शन में मेरे साथ है जी। और इतना ही डिस्टर्ब करते थे कि कहीं जाने नहीं देते थे और बोलते क्या थे कि तुम ये सब फालतू काम करेगी तो तुम्हारा बाप माँ को बुला कर हम फैसला कर देंगे कि तू अपन घरे रहो और हम अपन घरे रहेंगे। आज केकर घरे हैं? आज डीएक्शन के घर में है हम लोग। तो इस तरह का समस्या आएगा। लोग बोलते हैं, लेडीज लोग सोचती है हम कमजोर हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं है। जब बच्चे को खाना बना सकते हैं, पूरे फैमिली को खिला सकते हैं, तो डीएक्शन में लखपति नहीं करोड़पति भी हम बन सकते हैं, तो कोई नहीं रोक सकता। और इसीलिए हम डीएक्शन में संघर्ष करना स्टार्ट किए, जन-जन तक मीटिंग जाकर के दिए, ट्रेनिंग जाकर के दिए, हम भी होम मीटिंग दिए, प्लान दिए, बताए, और किसी का बात हमको सुनाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि जिसका सपना होता है उसको किसी की बात सुनाई नहीं देता है। सुनाई उसी को देता है जिसका सपना नहीं होता है। और हम रात दिन एक करके सिस्टम से काम करना स्टार्ट किए और स्टार्ट करते करते उस समय मेरा 3000 बोनस, 6000 बोनस आया था, जिस समय औरंगाबाद जिला में कोई नहीं कमाता था। और उस समय जब बोनस देखे हम तो हमको लगा कि हमको बहुत कुछ करना है। और आज हम डीएक्शन इसलिए नहीं करते हैं कि हमको अपना सपना पूरा करना है। कल तक रीता अपने सपने को पूरा करने के लिए
के लिए, अपने लिए रीता नहीं थी। आज हम अपने लिए नहीं, क्यों? मेरा जो सोच था, मेरा जो सपना था, जो लिख करके टांगे थे, उसको मात्र 3 साल में अचीव कर दिया। 3 साल में 2013 दिसंबर को DXN समझ में आया और 2016 में रीता दुबई क्वालिफाई कर गई थी। सोचिए, दुबई विदेश यात्रा क्वालिफाई कर गया था। और उस समय विदेश यात्रा क्वालिफाई किए और करने के बाद मेरा एक ही जुनून था, एक ही उत्साह था कि जिस तरह हम मरे या झोपड़ी से निकल करके जब ये सस्ती तक आ सकते हैं, तो मेरे जैसे बहुत गरीब महिला है, सही गलत है, बहुत सारे लोग गरीब हैं, हमको उस तक जन जन तक जा करके पहुंचाना है और DXN के बारे में बताना है। और किसी का बच्चा गुलाम और गरीब और किसी का मजदूर नहीं, DXN में मजबूर और मालिक बनाना है, नौकर नहीं। यही हम सोचे और इसीलिए हम संघर्ष करना स्टार्ट किए। सोचे थे कि मेरे पास कार होगा, कार रात में दिखता था हमको, हम देखते थे कि हम कार चला रहे हैं और एकदम AC का हवा चल रहा है, लेकिन मेरे पास साइकिल भी खरीदने का औकात नहीं था। एक दिन आया कि अपनी कार की बात करते थे, आज मेरे टीम में लोग कार से चलते हैं। आपको चलना है? कितने लोगों को कार से चलना है? वाह, एक जबरदस्त ताली होना चाहिए सारे लोगों को। कार से विदेश यात्रा किए, आज मान सम्मान भी बहुत मिलता है और सब कुछ DXN से मुझे मिल रहा है। और हम चाहते हैं कि ये DXN बहुत बड़ा उद्देश्य है, DXN बहुत बड़ी क्रांति है और क्रांति का हिस्सा वही लोग बनते हैं जो लोग सिस्टम का पालन करते हैं। और सिस्टम का मतलब होता है, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो उस समय क्या नारा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन DXN का नारा क्या है? तुम मुझे पसीना दो, दुनिया की सारी खुशी तेरी झोली में डाल दूंगा। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो सारी खुशी कब लेंगे? कुछ लोग होते क्या है, 35 भी बनाते हैं, 2 महीना 3 महीना बनाते हैं, फिर जाके सूख जाते हैं। अरे DXN का सिस्टम को पालन करना है तो जिस दिन बारात आए उस दिन भी 35 भी होना चाहिए और जिस दिन मेरी मौत हो जाए उस दिन भी 35 भी होना चाहिए। तब जाकर गरीबी की दीवार टूटेगी, तब गरीबी की दीवार टूटेगी। वरना खानदान मेरा गरीब, मेरा दादा गरीब, मेरा पापा गरीब, हम गरीब, मेरे बच्चे गरीब, ये सरकार आपको अमीर नहीं बनाएगा। अरे सरकार तो हम लोग से चलता है, वो हमको क्या अमीर बनाएगा? अगर अमीर बनने का कहीं कोई चांस है तो ओनली फॉर DXN RBC से कर सकते हैं। और RBC के फाउंडर कोई और नहीं, हमारे विश्व गुरु प्रोफेसर सररत्ना मैम। जोरदार ताली होना चाहिए, जोरदार ताली होना चाहिए प्रोफेसर सररत्ना मैम के। इतने महान हस्ती लोग हैं। और हमारे डॉक्टर S रंजन सर, उनके लिए भी जबरदस्त ताली होना चाहिए। वो हम लोग के अपलाइन में हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। इतने जब पढ़े लिखे लोग, महान लोग जब DXN में काम कर सकते हैं तो हम लोग को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो खुद से सोचिए और डिसीजन लीजिए कि गरीबी में मरना है कि कुछ दिन संघर्ष करके और अमीर बनना। सही गलत